प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगले पद की व्याख्या करेंगे। किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकरि बै धावत। कबहु निरखि हरि आप छाह कौ करसो पकरन चाहत। किलकि हसत राजत द्वय दतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजते। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत। बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर लय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावती। किलकत कान्ह घुटुरवनि आवती, भगवान कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया गया है और बाल छवि का वर्णन करने में जो वरीयता सूरदास को प्राप्त है, शायद इतना अद्भुत वर्णन बाल छवि का और किसी कवि में ये क्षमता नहीं है। सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर कहे जाते हैं। उन्होंने लिखा कि किलकत कान्ह घुटुरवनि आवती, भगवान कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हुए घुटनों के बल पर आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकरि बै धावती। मणिमय कनक माने सोने और मणियों से बना हुआ नंद बाबा का आंगन है। कनक यानी सोना, सोने और मणियों से बना हुआ नंद बाबा का आंगन है, जहां पर वो अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे। बिंब यानी छाया या परछाई। यह एक बाल छवि है। भगवान कृष्ण ये बाल छवि का वर्णन चल रहा है। ये उनकी बाल छवि को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरखि हरि आप छाह को करिसो पकड़न चाहत। अपनी छाया को कौन पकड़ सकता है, लेकिन बाल छवि का वर्णन हो रहा है। भगवान कृष्ण बच्चे के अपने स्वरूप को, सूरदास जी ने उनके बच्चे के स्वरूप को दिखाया है। कभी वो अपनी छाया को देखते हैं, कबहु निरखि हरि आप छाह को, कभी वो अपनी ही छाया को देखते हैं और करिसो पकड़न चाहत, उसे वो हाथ से पकड़ना चाहते हैं, किंतु जब छाया को नहीं पकड़ पाते तो किलकि हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलकारी मार के बड़ी जोर से हंसते हैं और जिस समय हंसते हैं उसमें निकले हुए इनके दोनों दांत राजत माने बड़े सुंदर लगते हैं, शोभायमान होते हैं। उनकी छवि बड़ी सुंदर लगती है। और पुनि पुनि तिहि अवगाहत, अवगाहत यानी पकड़ना, यानी बार बार फिर से वो अपनी उसी छाया को पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजती। सोने की बनी हुई भूमि है, आंगन है, जहां पर उनके हाथ और पैर, कर माने हाथ, पग यानी पैर, हाथ और पैर की छाया एक उपमा के रूप में शोभायमान हो रही है। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती। करि करि प्रतिपद माने उनका प्रत्येक हाथ, प्रत्येक पैर की छाया जब प्रत्येक मणियों पर पड़ रही है, प्रतिमनि प्रत्येक मणियों पर पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है पृथ्वी पर जैसे कमल बैठकी साजत, जैसे उतने कमल खिले हुए हों। जितनी छाया बन रही है उतने कमल खिले हुए हों। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती। प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर की छाया जब प्रत्येक मणियों पर पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पृथ्वी पर उतने कमल खिले हुए हों। बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। माता यशोदा अपने बच्चे को देखती हैं, बाल दशा को देख रही हैं और उसे देख करके बहुत ही भाव विभोर हो रही हैं, बहुत हर्षित हो रही हैं, बहुत खुश हो रही हैं। और उसे दिखाने के लिए वो दौड़ करके बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं।
अचरा तर लय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। और उन्हें दिखा करके सूरदास जी लिखा कि माता यशोदा जा करके बालक को उठा लेती हैं और उसे अपने आंचल से ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। माताएं बच्चों को आंचल से ढक करके दूध पिलाती हैं जिससे उसे नजर न लगे। किलकत कान है घुटुरवन आवती। भगवान कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हुए घुटनों के बल पर आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िवे धावत। सोने और मड़ियों से बना हुआ नंद बाबा का आंगन है, जहां पर वो अपनी छाया को, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरखी हरि आप छाह कौ करिसो पकड़न चाह। कभी वो अपनी छाया को देखते हैं और फिर उसे देख करके उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं, नहीं पकड़ पाते तो किलक हंसत राजत दिया, बड़े जोर से किलकारी मार कर हंसते हैं तो उनके दोनों निकले हुए दांत बड़े ही सुंदर लगते हैं। फिर वो दौड़ करके बार बार तीही अवगाहत बार बार उसी को पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत। सोने की बनी हुई भूमि है, जहां पर उनके हाथ और पैर की छाया जब पड़ रही है तो वो एक उपमा के रूप में शोभायमान हो रही है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साल। प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर की छाया जब प्रत्येक मड़ियों पर पड़ रही है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वसुधा यानी पृथ्वी पर उतने कमल खिले हुए हों। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। माता यशोदा अपने बाल बच्चे की दशा को देखती हैं तो बाल दशा को देखकर बहुत ही हर्षित होती हैं, बहुत भाव विभोर हो जाती हैं और दिखाने के लिए नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं। और फिर उन्हें दिखा करके अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। माता यशोदा बच्चे को अर्थात भगवान कृष्ण को उठा करके अपने आंचल से ढक लेती हैं और उन्हें दूध पिलाने लगती हैं। आगे फिर इस कड़ी में अगले पद की व्याख्या करेंगे। मैं अपनी सब गाई चरई हूं, प्रात होत बल के संग जई हूं, तेरी कहे न रही हूं, ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कहूं डर नहीं लागत। आज न सोवौ नंद दुहाई रैन रहूंगो जागर, और ग्वाल सब गाय चरई हैं मैं घर बैठे रही हूं, सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं गई हूं। भगवान कृष्ण अब थोड़ा बड़े हो गए हैं, माता यशोदा से अपनी बाल हट का परिचय दे रहे हैं। कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूं। माता यशोदा से कह रहे मां अब आज के बाद से अपनी गायों को चराने के लिए मैं ही जाया करूंगा। प्रात होत बल के संग जई हूं, तेरे कहे न रही। जैसे ही सवेरा होगा बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने के लिए मैं जाऊंगा। तुम कितना भी मुझे रोकोगे, कितना भी मुझे मना करोगे, लेकिन तुम्हारे मना करने पर मैं रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूं डर नहीं लागे। जैसा कि बच्चों को समझाया जाता है कि जंगल में वहां जंगली जानवर हैं, डर लगेगी तुम्हें। तो भगवान कृष्ण माता यशोदा से बता रहे हैं, अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूं डर नहीं लागे। इतने सारे हमारे सब सखा रहेंगे, ग्वाल बाल रहेंगे, गायें रहेंगी, उनके बीच में मैं रहूंगा, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं। उनके बीच में रहूंगा तो बिल्कुल मुझे डर नहीं लगेगा। और आज न सोवम नंद दुहाई रैन रहूंगो जागर। मैं नंद बाबा की दुहाई देगी कह रहा हूं, नंद बाबा की कह रहा हूं कि आज मैं सोऊंगा ही नहीं, रैन रहूंगो जागर। रैन माने रात, आज मैं पूरी रात जगता रहूंगा। आज न सोवो नंद दुहाई रैन रहूंगो जागर। आज मैं नंद बाबा की दुहाई देकर कसम खाई कह रहा हूं कि आज मैं सोऊंगा ही नहीं, पूरी रात जगता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं मैं घर बैठे रही हूं। मेरे जितने भी सखा हैं, ग्वाल बाल हैं, सारे हमारे मित्र मंडली अपनी अपनी गाय को चराने के लिए जाते हैं और मैं हूं तो मैं घर में ही बैठा रहता हूं। जब माता यशोदा ने इस प्रकार से उनके हठ को देखा, उनके जिद को देखा, तो सूरदास जी लिखते हैं कि माता यशोदा भगवान कृष्ण को समझाती हैं
कि सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं नहीं हूँ। सूरदास जी लिखते हैं कि माता यशोदा भगवान कृष्ण को समझा रही हैं कि श्याम अर्थात कृष्ण बेटे तुम सो जाओ, सवेरे प्रात जान मैं नहीं हूँ, सवेरा होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी, मैं अपनी सब गाय चरे हूं। भगवान कृष्ण माता यशोदा से बालहठ के रूप में ये जिद कर रहे हैं कि माँ अब आज के बाद से मैं अपनी गायों को चराने के लिए जाया करूंगा, प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। जैसे ही सवेरा होगा बलदाऊ भैया के साथ मैं चला जाऊंगा, तुम कितना भी मुझे रोकोगी, कितना भी मुझे मना करोगी, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गाइन के भीतर नए कहूं डर नहीं लागे। इतने सारे ग्वाल बाल रहेंगे, हमारी मित्र मंडली रहेगी, गायें रहेंगी, उनके बीच में मैं रहूंगा, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहूंगे जागर। भगवान कृष्ण माता यशोदा से नंद बाबा की दुहाई लेकर कसम खाकर कह रहे हैं कि आज मैं सोऊंगा ही नहीं, आज रैन पूरी रात में जगता रहूंगा, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रही हूं। जितने भी ग्वाल बाल हैं, हमारी मित्र मंडली है, सब लोग अपने अपने गायों को चराते हैं, और मैं हूं कि मैं घर में ही बैठा रहता हूं। माता यशोदा अपने बालक के हठ को देख रही हैं, विवश हैं, विवशता है कि बालक के हठ को देख करके वो कुछ कह नहीं पा रही हैं, और अंततः वो बालक को उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आदेश करती हैं। सूरदास जी लिखा, इस माता यशोदा कह रही हैं, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूं। सूरदास जी लिखते हैं कि माता यशोदा भगवान कृष्ण कैसे कह रही हैं कि बेटे तुम सो जाओ, सवेरा हो, जैसे ही सवेरा होगा मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी। इस प्रकार से आज सूरदास द्वारा पद में इन पदों की व्याख्या हुई। अब इसके आगे कल फिर अगली पद की व्याख्या होगी।